हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। क्लास 11 का मैथ का लेक्चर आज से शुरू हो रहा है और शुरुआती टॉपिक आपको बता दें। सबसे पहला चैप्टर जो है आपका वो है सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन। मैथमेटिक्स के टॉपिक जो है 11th एंड 12th आपस में आपके सब एक दूसरे से इंक्लूडेड है, बंधे हुए टॉपिक है। सेट रिलेशन एंड फंक्शन को जब पढ़ लेंगे तो जब सेकेंड ईयर में भी जाएंगे, 11th के बाद 12th जब करेंगे तो उसमें भी हम लोग को रिलेशन एंड फंक्शन का इसके टॉपिक का पार्ट मिलेगा। तो आज शुरू करते हैं 11th क्लास का सेट। सेट क्या होता है, किसके बारे में जानकारी लेने से पहले सेट में यूज होने वाली कंडीशन को समझे। पहले किसको क्या प्रेजेंट करते हैं, किसको क्या कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि सेट में लिखे हुए जो वर्ड मिलेंगे तुम्हें, उसका मीनिंग क्या है, उसको क्या बोला जाता है, उसके बारे में जानकारी रखिए। सबसे पहला आपका बना हुआ जो आप ये देख रहे हैं, साइन बना है ग्रीक वर्ड का, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट। उल्टा ही लिख रहा होगा, देयर एग्जिस्ट नाम से प्रेजेंट किया जाता है। सेकंड नंबर पे दिख रहा है ये जो आपको पलटा हुआ ए कह रहे हो, इसको बोला जाता है फॉर एवरी या फॉर ऑल। फॉर एवरी के नाम से इसको प्रेजेंट किया जाता है। फॉर एवरी, ये सारे वर्ड जो हैं इसके हिसाब से बने। यहाँ पे अगर एरो का डायरेक्शन ऐसे बना हुआ तो इसको एम्प्लाइज बोला जाता है। अगर दोनों डायरेक्शन बना है तो एम्प्लाइज एंड इज एम्प्लाइज, या इसको इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं। इफ एंड ओनली इफ। जब ये सिंबल मिलेगा खाली बिलोंग्स, बहुत यूज आने वाला टॉपिक है, बिलोंग्स टू कहा जाता है इसको। और जब इसके ऊपर क्रॉस हो जाए तो डज नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये होता है सबसेट। सबसेट का साइन ये होता है, यानी एक का पार्ट दूसरे में पाया जाना। अभी सारी डिस्कशन करेंगे, बताएंगे क्या क्या कैसे यूज है। सेकंड वाला पार्ट आपका होता है सुपरसेट, यानी दूसरे का पहले में सुपरसेट कहलाता है। और ये होता है अगर जिसके नीचे इक्वल का साइन नहीं बना हुआ तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ठीक, इसी तरह आपका अगर आर पर क्रॉस कर दिया गया, इज नॉट आर रिलेटेड टू, ये आर पे डिपेंडेंट नहीं है, रियल नंबर पे डिपेंडेंट नहीं है। यूनियन, इंटरसेक्शन, नल सेट, ये सारे इनके पार्ट है। नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सब तो जानते होंगे, क्लास 9th में 10th में पढ़ा होगा। एन से प्रेजेंट किया गया तो नेचुरल नंबर हो गया, आई से प्रेजेंट किया तो आपका इंटीजर नंबर हो गया, क्यू से प्रेजेंट किया तो रेशनल नंबर हो गया, आर से प्रेजेंट किया तो रियल हो गया, सी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। आई प्लस लिखा है तो इंटीजर पॉजिटिव नंबर कहलाता है, जिसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होता। अगर इंटीजर पॉजिटिव कहा जा रहा है तो गिनती 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6, ये इंटीजर पॉजिटिव नंबर है। आर प्लस लिखा हुआ तो रियल पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। रेशनल पॉजिटिव नंबर है तो क्यूब प्लस लिखा तो रेशनल पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। अच्छा, आई नॉट लिखा हुआ तो सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर, यानी जीरो को छोड़ के आपके लिखा जाएगा। और जीरो को भी इसी टाइप से लिखा जाता है, और सी जीरो को भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ये इनके छोटे छोटे पार्ट थे जिनके बारे में प्रेजेंट किया जाता है। आप बारी बारी इसको देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके समझ में आ जाएगा आपको किसको क्या कहते हैं सेट। अब ये सेट है क्या? सेट तो नॉर्मली आप लोग जानते हैं, ऐसे यूज करते आते हैं। जैसे कहा कि घर में कोई मेहमान आ गए, कहा भाई साहब, हर मिडिल क्लास की ख्याल कोई चीज़ है कि जैसे मेहमान है, भाई डिनर सेट निकाल लो। अब वो डिनर सेट निकालने जा रहे हैं तो डिनर सेट वर्ड यूज आया। डिनर सेट में निकालने का मतलब क्या, हमारे पूरा माइंड में आ गया कि हमें पूरा डिनर सेट निकालना है, जिसमें बाउल का भी होगा, प्लेटें भी होंगी, प्यालियाँ भी होंगी, स्पून भी होंगे, ये सारे उनको मिल के एक पूरा सेट तैयार हो गया जिसका नाम बन गया डिनर सेट। ठीक है, डिनर सेट को प्रेजेंट, जैसे ही सेट नाम आ गया, कहा डिनर सेट, तो डिनर सेट का मतलब हो गया कि पूरा हमने एक बॉक्स देख लिया, जिस बॉक्स के अंदर हमने सारी चीजें पाई जा रही है, जिसमें प्लेटें, बाउल, स्पून, आपके प्यालियां, जो जो चीजें सब उसके अंदर पाई जाएगी। अगर कहा जाएगा कि कप का सेट निकालना तो खाली हम कप लाएंगे, पूरे सेट में से नहीं आगे से हम कप लाएंगे। जो कप का आपका एक जैसी देखने वाली कप होंगी तो हम कप का सेट कहेंगे। गिलास का सेट, कप का सेट, यानी कोई भी चीज। ज्वेलरी सेट हुआ तो ज्वेलरी सेट आपका जैसे जो जो चीज यूज की जाती है उसको ज्वेलरी सेट में लिया जाएगा। यानी सेट वर्ड का मतलब ये हुआ कि उसका पूरा पैक जो यूज में आने वाला होता है सेट कहा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे आपके तीन बने हुए, यहाँ पे देखो पहला सेट ऑफ फ्रूट्स लिखा हुआ। सेट ऑफ फ्रूट्स कहा गया सेट ऑफ फ्रूट्स के बारे में बताइए, तो यानी एक
प्लेट है, इस प्लेट के अंदर आपके बनाना भी है, ऑरेंज भी है, मैंगो भी है, सारे पार्ट उसी प्लेट के अंदर है, तो हम कहेंगे वो प्लेट का जो है पूरा सेट ऑफ फ्रूट है, वो सेट ऑफ फ्रूट है। सेकंड पार्ट में कहा गया जैसे कि सेट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल उसे कहा जाता है जो आपके घर के आसपास पास जानवर होते हैं जिनको पाला जाता है, वो आपके डोमेस्टिक एनिमल कहलाते हैं, जिसको पेट एनिमल भी कहा जा सकता है। ये वो चीज हुई जो आप देखते रहते हैं, ये आपके कलेक्शन में टोटल कहे जाएंगे, इनका पूरा कलेक्शन जो होगा वो हमारा सेट कहलाएगा। थर्ड नंबर पे वाइल्ड एनिमल कहा गया, तो वाइल्ड एनिमल जो जंगल के जानवर हुए, जो जंगली जानवर हुए, या जो जू में हम देख रहे हैं, वो हमारे सारे जानवर को हम लोग कहते हैं वाइल्ड एनिमल का सेट। ठीक, डिफिनीशन पे आ जाए अब इसके, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, यानी किसी भी चीजों के कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। आपने ढेर सारी पेन रखी, जहां कलेक्ट करके एक बॉक्स में रखा, तो आपका जो बॉक्स है वो सेट ऑफ पेन हो गया, सेट ऑफ पेन हो गया, अलग अलग टाइप की पेन हो गई आपके, तो सेट ऑफ पेन हो गया, वो आपका कलेक्शन है आपका। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन का मिला के बना देना, वही हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। ओके, अब आते हैं कौन चीज सेट को प्रेजेंट करती है, कौन नहीं करती है, ये भी जानना जरूरी है कि सेट के बारे में कहा जाए कौन चीज पॉसिबिलिटी है, कौन चीज नहीं है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th ऑफ योर स्कूल, मतलब क्लास 5th के बच्चों के सारे बुद्धिमान बच्चों का सेट। अच्छा, ये सेट नहीं है, क्यों नहीं है? सेट इसलिए नहीं है कि अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो एक सबसे तेज हुआ, उससे थोड़ा मान लो कम तेज वाला बच्चा हुआ, उससे कम तेज हुआ, ऐसे करते करते सबके माइंड में, या कोई एक अलग सब्जेक्ट में तेज है, कोई दूसरे सब्जेक्ट में तेज है, तो ऐसे देखा जाए तो जो सबसे तेज बच्चा होगा वो कहेगा कि हम ही जो है यहाँ के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम ही सबसे अच्छा नंबर ला रहे कह दे के चल रहे हैं, बाकी नीचे को वो गिनती में नहीं ले रहा है। लेकिन जो नीचे वाला है, उससे नीचे जो होंगे, उससे नीचे अगर मान लो 2 तेज बच्चे हैं, तो वो दोनों कहेंगे हम दोनों, और हमसे ज्यादा तेज वो ऊपर वाला है, यानी वो अपने से ऊपर वाले को उसको तेज कहेगा, ये बहुत बुद्धिमान बच्चा है। पहले सबसे बुद्धिमान वाले से अपने हमको जानना है, और वो जान रहा है उसको जानना है। और उससे नीचे जो बच्चे होंगे, जो उससे देख रहे होंगे, ये और कमजोर होंगे और वीक होंगे, वो कहेंगे कि यार ये तीनों जो हैं बहुत तेज है। यानी सबकी सोच बदल रही है, सबका कलेक्शन अलग अलग बदल रहा है। पहले वाला का खाली अपने आप को लग रहा था, बाकी उससे नीचे वाले जो 2 बच्चे थे उनको लगा कि ये तेज है खाली, और उससे नीचे बच्चों ने कहा कि ये सब बहुत तेज है पढ़ाई में। ऐसे करते करते जो सबसे कमजोर थे उसको सारे क्लास के सारे बच्चे तेज लग रहे थे, ये सब बहुत तेज है पढ़ाई में, हम ही कमजोर है। तो यानी क्या हुआ, ये कलेक्शन चेंज हो रहा है। कलेक्शन का चेंज होना सेट नहीं कहलाता, जिसमें कलेक्शन बदलेगा वो सेट नहीं है, तो इट इज नॉट सेट, ये सेट नहीं है। दूसरा है ऑल बिग सिटीज ऑफ इंडिया। ऑल बिग सिटीज, देखो बिग सिटी ऑफ इंडिया भी नहीं कहा जा सकता, कौन सी बड़ा शहर इसको नहीं कहा सकता, अलग अलग लोगों की अलग अलग चीज होगी। अगर कोई छोटे शहर में रहता है तो उसको दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ, जितने भी इससे एरिया में बड़े शहर हैं उनको वो बड़ा कहेगा, क्योंकि वो इससे बड़े शहर हैं, उसके लिए वो ये बिग है। अब कोई अगर लखनऊ में रह रहा है तो वो कहेगा हम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, ये सब जो है कोलकाता, ये सब बड़े शहर हैं। उसके बाद और कोई इससे बड़े शहर में रहता है तो उसके बारे में कहेगा कि ये इससे बड़ी बिग सिटी है, लेकिन अपने से नीचे वालों को बिग सिटी में नहीं लेगा वो। तो जो जैसे जैसे शहर बदलते जा रहे हैं, जैसे जैसे एरिया बदलता जा रहा है, उसके हिसाब से उसका बिग पार्ट बदलता जा रहा है। तो यहां पे कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, यहां पे भी कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सब अलग अलग सोच रहे हैं, सबकी सोच अलग अलग है, कोई ये पार्टिकुलर सोच नहीं बैठी हुई है कि हाँ यही एक बड़ा शहर है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, द वेजिटेबल विच टेस्ट गुड टू ऑल। अच्छा, अब यहां पे भी वही कंडीशन है, वेजिटेबल टेस्ट कहा गया है करने के लिए, तो सबका टेस्ट जो कहा जाए कंडीशन में, किसी को कोई टेस्ट पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो यहां पे भी कलेक्शन इसका प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। फिर आया 5, आगे 5 मोस्ट रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 5 अच्छे साइंटिस्ट, सबके जो है ये भी अलग है, अलग अलग टाइम के अलग अलग साइंटिस्ट की बात की गई। सब पुराने वाले उठाए जो कहेंगे हमारे वाले बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है, अब इधर वाले उठाए कि नहीं ये ज्यादा अच्छे,
यानी सोचें सबकी चेंज होती जा रही है। जब सोच चेंज हो रही है तो ये भी हमारा सेट फंक्शन में नहीं कहलाएगा। फिर आ गया फेवरेट कंडीशन बताई गई थी, ये आपके सेट की कंडीशन दी गई थी। तो ये सारे वर्ड जो आपके दिए गए हैं ये हमारे सेट के थ्योरी में नहीं बैठते, जो नहीं बैठते वो हमारे सेट में नहीं होंगे। और जो सेट में बैठेंगे वो डिपेंड करेंगे, जिसकी बात फिक्स हो गई। जैसे कहा जाए कि सप्ताह में 7 दिन, वीक में 7 डेज ही होते हैं, और उन 7 डेज के नाम सबके लिए बराबर है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सब कहेंगे कि भाई हाँ यही नाम होता है। अब ये चीज सेट है, नंबर ऑफ डेज जो है या नंबर ऑफ नेम ऑफ डेज जो है ये सबके लिए फिक्स है, ये नहीं चेंज होने वाले। तो ये चीज हमारी सेट कहलाएगी। मंथ के नाम हमारे सेम है, वो नहीं चेंज होने वाले, तो वो हमारे लिए कहलाएगा हाँ ये सेट हैं। जो सेट हो कहा जाए, जो बन जा गया है, जिसके लिए सबके लिए मिल रही है सोच, ये सबके लिए वही बात है, तो वो चीज सेट के लिए कंडीशन पे बैठता है। ठीक, अब आते हैं यहां पे सेट को कौन चीज बनती है, कौन चीज नहीं बनती है। द सेट ऑफ यूजुअली डिनोट द कैपिटल लेटर ए बी सी। जो सेट को हम लोग डोनेट करते हैं, जिसको सेट से दिखाना रहता है, वो हम कैपिटल ए बी सी से प्रेजेंट करते हैं। यानी कैपिटल ए बराबर ये, कैपिटल ए बराबर डिनर सेट, कैपिटल ए बराबर डोमेस्टिक एनिमल्स। ये हमारा हो गया सेट को प्रेजेंट करने का तरीका, लिखने का तरीका हो गया। दूसरा नंबर आ जाता है द मेंबर ऑफ द सेट डिनोट द लोअर केस ऑफ लेटर ए बी सी। यानी जो एलिमेंट उसके अंदर यूज हो जा रहे हैं, जैसे सेट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। अब डोमेस्टिक एनिमल में आपके या पेट एनिमल में जो आपके डॉग और कैट, काउ, ये सब जो यूज हो रहे हैं ये हमारे स्मॉल लेटर से दिखाए जाएंगे। ये कंडीशन स्मॉल लेटर में होगी। और जो बाहर की ओर आपके जो है, जिसको टोटल मिला के कलेक्शन बताया जा रहा है, उसको हम लोग कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करेंगे, उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे और अंदर वाले लेटर को स्मॉल लेटर से प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, तो इनको बिलोंग्स करना ना करना इसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो मेंबर उसके अंदर पाया जाएगा तो नहीं पाया जाएगा तो नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे, और अगर पाया जाएगा तो बिलोंग्स टू लिखेंगे। ये तरीका है। अगर उसके अंदर नहीं पाया जा रहा है तो हम लोग लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। अगर जैसे कि कहा जाए एक पेट एनिमल है, पेट एनिमल में 4 वैसे लिखे हुए हैं आपके, काऊ है और डॉग है, कैट है या पैरट है, ये सारे आपके जो भी कंडीशन है, इनमें वो उसमें आपने लॉयन को डाल दिया, टाइगर को डाल दिया, तो क्या हो गया, ये उसका मेंबर नहीं है, ये पेट एनिमल का मेंबर नहीं है। तो हम लोग तुरंत कहेंगे कि ये पेट एनिमल का मेंबर नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। जो इसका मेंबर नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। ठीक, अब आते हैं कंडीशन में। अब आपको समझ में आएगा क्या है। पहला, रिप्रेजेंट ऑफ अ सेट। सेट को 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। पहले जो बताया उसको समझ लो, तब यह रोस्टर फॉर्म में बताए कि बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू क्या हुआ। बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू क्या हुआ, यहां पे हमें 1 2 3 4 5 दिया। कैपिटल ए ये हमने सेट फॉर्म में लिखा, कहा कि कैपिटल ए के पास जो कलेक्शन है वो 1 से लेके 5 तक नंबर है, 1 2 3 4 5। अब कौन किसको बिलोंग कर रहा है, लिखा है क्या 3 ए को बिलोंग कर रहा है, तो तुरंत देखोगे, कहोगे 3 तो इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, तो कहोगे हाँ ये बिलोंग्स कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। फिर जैसे ही कहा इन्होंने कि ऐसा है 4 क्या बिलोंग कर रहा है, तो तुरंत कहोगे हाँ 4 भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 4 भी इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए भी बिलोंग कर रहा है। फिर लिखा है यहाँ पे 7 बिलोंग्स टू ए, क्या 7 पाया जा रहा है, तुरंत देखा नहीं पाया जा रहा है, तो कहेंगे इट इज नॉट बिलोंग्स टू, 7 इसके अंदर नहीं पाया जा रहा है। फिर आगे देखा गया यहाँ पे क्या 0 पाया जा रहा है, तो कहेंगे नहीं भाई साहब इसमें 0 भी नहीं पाया जा रहा है, 0 भी नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि 0 भी इसके अंदर नहीं है। तो जो उस कलेक्शन के अंदर होगा उसी को तो कहोगे सेट का थ्योरम है, नहीं तो नहीं है, वो क्यों लिखेंगे उसमें सेट के थ्योरम में। अब डिनर सेट में आपको अगर कहा जाए डिनर सेट के अंदर अगर हमने कोई ऐसी चीज रख दी जो डिनर सेट के लिए नहीं बनी हुई है, आपने डिनर सेट के अंदर जो है अपने घर के कुकर को रख दिया, तो कहा क्या वो डिनर सेट में हो गया, डिनर सेट में तो हुआ नहीं,
वो कुकर है, वो तो बर्तन में चला गया है। ठीक है, तो ये चीज आपका सेट के थ्योरी में करने की कंडीशन तब डिपेंड करेगी जब उसके अंदर पाया जाएगा। ठीक, अब फॉर्म दो टाइप से सेट को प्रेजेंट किया जाता है। पहला नाम है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहलाई जाती है। ये रोस्टर फॉर्म क्या होती है, कोई भी नंबर आपको दिया जाए, कोई भी कंडीशन दी जाएगी, उसको हम सारे नंबरों को लिखेंगे। जैसे ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। इसको रोस्टर फॉर्म में कहते हैं। सारे नंबर को एक्सप्लेनेशन करके लिखना, ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। तो 2 भी बिलोंग्स टू ए है, 10 भी बिलोंग्स टू ए है, 5 इसके अंदर नहीं पाया, 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये हमारा रोस्टर फॉर्म कहलाया। दूसरे नंबर पे आ गया वॉवेल अल्फाबेट का गया। ए बी सी डी के जो अल्फाबेट है टोटल 26 अल्फाबेट है, जिसमें कहा गया वॉवेल। तो वॉवेल ए ई आई ओ यू जानते हो, ये ए ई आई ओ यू लिखा, ये इसका सेट हो गया हमारा टोटल सेट, जिसको हम लोग कहते हैं लिखने का ढंग। अगर हमने पूरा लिखा है ए ई आई ओ यू, तो ये पूरे नाम लिखे हैं जब किसी सेट के अंदर, तो ये रोस्टर फॉर्म या इसको टेबुलर फॉर्म नाम से जाना जाएगा। फिर नंबर 3 पे आ गया द सेट ऑफ एम मंथ ऑफ ईयर इन month of a year having less than 31 days in a roster form। रोस्टर फॉर्म में हमें 31 दिन से छोटे दिनों के महीनों के नाम लिखने हैं। तो जितने 30 हैं और बाकी फरवरी वाला जो 28 है वो सब लिखे जाएंगे इसमें। तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये आपके जितने भी मंथ थे उन सब के मंथ के नाम जो है इसमें एक सा आपको नाम लिखते चले गए एक ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम लोग कहेंगे ये हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। फिर अगला दे दिया यहाँ पे द सेट ऑफ एल लेटर इन अ वर्ड मैसूर। मैसूर को आप लिखना है टेबुलर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैसूर का एम उतार लिया, वाई का वाई आ रहा, वाई लिखा, फिर एस लिखा, फिर ओ लिखा, फिर आर लिखा, फिर ई लिखा, सारे अल्फाबेट में लिख दिए। जो अल्फाबेट एक से ज्यादा बार होते हैं उनको सिंगल बार ही लिखा जाता है, उसको 10 बार नहीं लिखा जाता। अब अगर बनाना मिल गया तो ऐसा नहीं है कि हम इसका सेट बना रहे हैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जितनी बार लिखा हुआ है एन उतनी बार एन लिखेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे बी लिखेंगे, ए लिखेंगे, एन लिखेंगे, बस खत्म। बाकी अब इसमें हमारा काम खत्म। जो आप 4 बार ए 3 बार ए लिखा उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा सेट बन गया, इन अल्फाबेट से बन रहा है। ठीक, अब आगे आते हैं। ये हो गया आपका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म जिसमें सारे नंबर को किया जाता है। दूसरा नाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म उसे कहते हैं जिसमें हम मिला के एक वर्ड में लिख देते हैं, जिसमें वर्ड में आंसर दिया जाए वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। जैसे कि द सेट ए ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15 इज रिटन इन अ बिल्डर फॉर्म। देखो बेटा, ऐसा है कि अगर ये रोस्टर फॉर्म में कहा गया होता और कहा गया होता कि 15 से छोटे सारे नेचुरल नंबर लिखिए, जो इवन नेचुरल नंबर लिखिए, तो आप लिखते 2 4 6 8 10 12 14, ये आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे होते, है ना, ये रोस्टर फॉर्म में लिख रहे होते। लेकिन हमें इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि हमें लिखने का ढंग ये होगा कि लिखेंगे a इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, पूरा लिख देना, नेचुरल नंबर लेस देन 7, लेस देन 15, कितना 15, ये पूरा हमने लिख दिया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल टू 2n, इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जिसकी पहचान कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक लिखा होगा, लेस देन 15 का गया ना, 1 n क्या पुट करिएगा 1 n 7, बस। अब यहाँ पे 7 दूनी 14 तक जाएगा, यहाँ पे जो लिखा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं, नेचुरल नंबर है, 7 दूनी 14 तक ही जाएगा, 2 1 कम में 2 तक जाएगा। तो ये इसके सारे नेचुरल नंबर लिखा दिए जाएंगे।
चाहे इस ढंग से लिख लो या इस ढंग से लिख दो, दोनों आंसर के सही है। दूसरा नंबर आ गया हमारा, द सेट एस ऑफ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन एज द बिल्डर फॉर्म। अब इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो वैसे ही लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये लिखा ही जाएगा। इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वोवेल वर्ड, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका हो गया। वहां पे पूरा ए ई आई ओ यू लिख रहे थे, यहाँ पे ए ई आई ओ यू ना लिख के हम लोग खाली लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन अ इंग्लिश अल्फाबेट। नेक्स्ट, द सेट S1 4 9 16 25 कैन बी रिटन द बिल्डर फॉर्म। तो इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये सारे इसके स्क्वायर बन गए। अब x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर लिखा गया आपका, क्या लिखा गया, x सच दैट x स्क्वायर ऑफ नेचुरल, यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर। दूसरा ये लिख सकते हो, x इज टू x सच दैट x इज टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस खत्म, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भी हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म का हो गया। ये इस टाइप से लिखा जाता है, क्लियर। अब टाइप्स ऑफ सेट आ जाए। टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, पहला टाइप आपका है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट उसे कहा जाएगा जिसमें कोई ना पाया जाए, कोई सेट अंदर ना हो, उसे हम लोग एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। यहां पे आपके देखो सारे फ्रूट रखे हुए हैं, 6 टाइप के फ्रूट रखे हुए हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर 6 कहा जाएगा। जितने टाइप के फ्रूट होंगे वो कार्डिनल नंबर कहलाता है। कार्डिनल नंबर के बारे में भी डिस्कशन होगा, फिलहाल अभी जान जाओ कार्डिनल नंबर वो होता है जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने टाइप के आपके एलिमेंट होंगे वो आपके कार्डिनल नंबर को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला देखा अलग अलग टाइप के 6 टाइप के हैं, जिसमें बनाना है, अनानास है, ये सारी चीजें अलग अलग टाइप की हैं। तो ये 6 टाइप की आपकी जो चीजें हैं वो मिलकर आपका 6 कार्डिनल नंबर बना रहे हैं। और यही कार्डिनल नंबर अगर आपका 0 प्रेजेंट कर दे, यानी कोई ना हो, तब यहां पे आपको नल सेट या एम्प्टी सेट कहा जाता है। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है, यहां पे एक ब्रैकेट में हमें नंबर दिख रहा है 2 4 6 8 10, ये हमारे 5 नंबर दिख रहे हैं, इसका कार्डिनल नंबर 5 हो गया। 5 टाइप का नंबर है, कार्डिनल नंबर 5 हो गया। यहां पे एक भी नहीं बचा दिख रहा है, तो यहां पे इसका कार्डिनल नंबर जैसे ही 0 हुआ वैसे हम कह देंगे ये नंबर ऑफ सेट 0 है। ठीक, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, एक से यहां पे देखो जितने भी है, अगर लेस कहा गया नेचुरल नंबर लेस देन 1, एक से छोटा नेचुरल नंबर, एम्प्टी सेट हुआ। भाई नेचुरल नंबर की शुरुआत ही आपकी 1 से होती है, नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, तो नेचुरल नंबर की शुरुआत अगर 1 से होती है तो अब उसके नीचे कोई नहीं पाया जा रहा, तो लिखेंगे ये नल सेट है, यानी कि एम्प्टी सेट है। दूसरे नंबर पे x सच दैट x, देखो ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। x सच दैट 2x प्लस 11 इज टू 3, सॉल्व करो, इधर ले गए तो 3 में से 11 गया तो आया आपका माइनस का 8, यानी x की वैल्यू माइनस का 4। और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता, नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, इसलिए ये भी एम्प्टी सेट है। लिखा है ना इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो है नहीं ये। एक्स स्क्वायर इज टू 9, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ रही है, और लिखा हुआ यहाँ पे x इज एन इवन इंटीजर, तो इवन तो है नहीं, 3 आपका ऑड इंटीजर नंबर है, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट हो गया। x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, अब प्राइम नंबर जो शुरुआत जो होती है वो 2 से होती है, पहला प्राइम नंबर 2 ही है, पहला एक सिंगल इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 है, उसके बाद कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं पाया था, सिंगल प्राइम नंबर आपका 2 है, उसके बाद जो है इवन प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद सारे ऑड प्राइम नंबर है, फिर 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो खुद से डिविजिबल हो, जो खुद से डिविजिबल हो और किसी से ना हो वही उसके प्राइम नंबर। तो 2 खुद से डिविजिबल है और किसी से नहीं है, फिर 7 3 जितने भी आपके ये सारे प्राइम नंबर है, एक 2 से लेके, क्योंकि एक को लेंगे नहीं, एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 से लेके आप 100 के बीच में अगर कहा जाए तो टोटल 25 प्राइम नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे कहा गया है कि एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े प्राइम नंबर बताइए, तो कहोगे कोई नहीं है, सिर्फ एक ही सिंगल प्राइम नंबर होता है, 2 होता है।
ठीक, ये आपके केस हो गए एम्प्टी सेट के। फिर दूसरा आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कहते हैं जिसमें कोई एक एलिमेंट मैच करे, यानी यहाँ पे इसके पास तो फ्रूट का पूरा झुंड लगा हुआ है, इनमें से कोई एक इसमें पाया जा रहा है जिसका कार्डिनल नंबर 1 बनना है, वो हमारा सिंगलटन सेट कहलाता है। वो हमारा सिंगलटन सेट कहलाएगा इन सारे फ्रूट। यहाँ तो 6 टाइप के फ्रूट है, वहां पे एक टाइप का फ्रूट मिले तो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे बनाना 1 रखा, वहां पे अगर 6 बनाने रखे तभी हम कार्डिनल नंबर 1 ही कहेंगे, भाई बनाना ही है। अब क्वांटिटी में चाहे जितना, उससे लेना देना थोड़ी ना हमें। क्वांटिटी में ज्यादा जितना भी यहाँ पे ग्रेप्स रखे हुए, ग्रेप्स रखने के बाद यहाँ पे भी ग्रेप्स रखे गए हैं, तो ग्रेप्स चाहे आपके 50 ग्रेप्स हो, उससे हमें लेना देने हैं तो ग्रेप्स ना। ठीक, तो जो चीज अगर जो भी फ्रूट होगा, अगर एक ही फ्रूट है, अगर यहाँ पे बनाना और ये आपका ग्रेप्स या ऑरेंज या जो भी आपका मैंगो, कोई भी 2-3 अगर होते तो उसके हिसाब से इसका कार्डिनल नंबर बन जाता। ठीक, इसके एग्जांपल देखें। पहला एग्जांपल 0, एक ही 0 नंबर सिंगल नंबर को कहेंगे ये सिंगलटन सेट है, एक ही है, एक ही समुच्चय कहलाएगा। 3x - 1 = 8, तो ये उधर गया तो 9 हो गया, x की वैल्यू 3 आ रही है तो ये सिंगलटन हो गया। x सच दैट x द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है, दिल्ली है, तो तुरंत एक ही रहेगा, बाकी और कोई बदल नहीं पा रहा है, तो इसलिए इसको सिंगलटन सेट कहेंगे। ठीक, ये सिंगलटन सेट हो गया। अब आते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिनकी क्वांटिटी मालूम हो, जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं, वो हमारा फाइनाइट कहलाता है। 2 टाइप के होते हैं, फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट जिनकी कंडीशन, जितने भी नंबर, जितने भी सेट दिए जाए उनको हम कलेक्शन को गिन सकें, वो हमारा फाइनाइट सेट कहलाता है। इनफाइनाइट वो जिनके कलेक्शन को हम गिन ना सकें, बस वो देखे जा सकें, वो हमारे इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। जैसे AEIOU, ये हमारे क्या है, टोटल 5 हैं, गिन लिया आपने, 5 अल्फाबेट है, 5 कार्डिनल नंबर है, ये हम कहेंगे फाइनाइट सेट है। 2 से लेके 100 तक की आपके 2 के टेबल पूरा चल रहा है, तो 50 नंबर होंगे टोटल इनके बीच में, ये आपके फाइनाइट सेट कहलाएगा। कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश जो कि आपका लखनऊ हुआ, वो आपका खाली 1 हुआ, एक एम्प्टी, इसको हम लोग कह सकते हैं सिंगलटन सेट भी कह सकते हैं, और ये फाइनाइट सेट भी हो। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज प्राइम फैक्टर ऑफ 210, तो प्राइम फैक्टर कौन किसे किसे हो रहा है, 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, जिससे जिससे हो जा रहा है उसको लिखा जा सकता है, इसलिए सारे के सारे फाइनाइट सेट कहलाते हैं। ठीक, एज नोट, एज द एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट, एम्प्टी सेट जो है एलिमेंट नहीं होता है, उसको आगे फाई लगाते हैं। ठीक, फाई इज अ फाइनाइट सेट, अगर फाई खाली है यानी नल सेट है तभी वो हमारा फाइनाइट सेट। कुछ नहीं है तो यानी मालूम है कुछ नहीं है, तो ये हमारी फाइनाइट वैल्यू है। ठीक, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिनकी कलेक्शन को गिना ना जा सके, जिनके कलेक्शन मालूम हो कि चल रहे हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी ना बताई जा सके, उनको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज प्राइम नंबर। अब नेचुरल नंबर कहा गया है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और चलता चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो इनफाइनाइट तक जितने भी प्राइम नंबर सब होंगे उनको हम शुरुआत बता सकते हैं कि कैसे होता है, लेकिन कहां तक जा रहा है ये नहीं बताया सकता, इसलिए इसका नाम इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। दूसरा द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ये भी आप देखो 2, 4, 6, 8, 10 इवन नेचुरल नंबर कहा कहते चले जाओ, अनंत तक चले जाओ, ये हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, किसी एक लाइन पे कितने पॉइंट यूज किए जा सकते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन के साथ भी वही कहा गया जितनी लाइन हो जाए, ये हमारे इनफाइनाइट सेट हो गए। फाइनाइट और इनफाइनाइट की कंडीशन यही है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, देखो फाइनाइट का पार्ट बंधा हुआ है, इनफाइनाइट का पार्ट कोई डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पे 1 से लेकर जो गिनती बांध दी गई ये हमारा फाइनाइट हो गई। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये हमारा इनफाइनाइट हो गया, सेट ऑफ होल नंबर ये हमारा इनफाइनाइट हो गया, तो ये हमारे इनफाइनाइट नंबर को प्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में बराबर होने चाहिए, क्या भरे वो नहीं मालूम, कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए, दोनों की तरफ के कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए। इधर 5 टाइप के फल रखे हैं, उधर 5 तरह के वेजिटेबल रखे हैं, अलग अलग चीज रखी हैं, लेकिन गिनती में बराबर है, तो उनको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी अगर बराबर है तो वो आपका इक्विवेलेंट सेट को प्रेजेंट करता है। देखो इसमें ए बी सी डी लिखे, 4 एलिमेंट लिखे हैं, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, ये भी कार्डिनल नंबर 4 है, ये भी कार्डिनल नंबर 4 है, इसलिए इसका नाम हम कह देंगे ये आपका
इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इक्विवेलेंट सेट में जैसे यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई ये 5 एलिमेंट हुए, 2 3 5 7 9 ये भी 5 हुए, तो दोनों बराबर हो गए तो हम कह देंगे इक्विवेलेंट है। दोनों तरफ एरो बराबर लिख दिया, इफ एंड ओनली इफ वाला। उसके बाद एक्स सच दैट एक्स इज अ कलर ऑफ अ रेनबो, रेनबो के कलर आपके साथ होते हैं। और दूसरा आपका हो जाए क्या होगा, होल नंबर लेस देन 7, 7 से छोटे होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6, 7 नंबर हो गए। ये 7 नंबर, 7 से छोटे नंबर कह गए ये भी 7 है और रेनबो भी 7 होते हैं, दोनों कार्डिनल नंबर सेम हो गए, कहेंगे ये हमारा इक्विवेलेंट सेट है। यहां पे देखो लिखा हुआ वर्ड में फ्लावर, फ्लावर में एफ है, एल है, ओ है, 3 यू है, डब्ल्यू है, ई है, आर है, 3 3 6। यहाँ फिर दूसरे में देखो एफ ओ 2 बार ले तो एक ही लिया जाएगा, ओ ले चुके हैं, डब्ल्यू है, ई आर ये भी 6, तो दोनों बराबर हो जा रहे हैं, इसलिए दोनों के 6 एलिमेंट सेम है, इसलिए इसका कार्डिनल नंबर अगर सेम है तो ये इक्विवेलेंट सेट होगा। इक्विवेलेंट सेट ये होता है, इक्वल सेट वो होता है जिसके अंदर के मेंबर भी सेम हो। इक्वल सेट वो होता है जिसके अंदर के मेंबर सेम हो, यानी फ्रूट इधर भी रखा है, फ्रूट उधर भी रखा है, दोनों तरफ बराबर के फ्रूट रखे हुए, सेम फ्रूट रखे हुए हैं, तो वो हमारा इक्वल सेट कहलाता है। यहाँ 2 8 6 है तो यहाँ 8 6 2 है, दोनों आगे पीछे कुछ भी हो लेकिन ये हमारे दोनों सेम चीज है, ये इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ 2 1 1 2 1 है, ये लिखा हुआ, तो इसमें हम कहेंगे 1 2 दोनों में यूज हो रहा है, सेम चीज यूज हो रही है, इसलिए इक्वल सेट है। वॉवेल ऑफ अल्फाबेट आपका इक्वलिटी में लिखा जाए, वॉवेल कौन है, ई है, यू है, ए है, आई है, ये तो है ना, 1 2 3 4। और इसमें वॉवेल ऑफ, इसमें देखा जाए वर्ड में क्वांटिटेटिव में, यहां पे भी वही चीज मिल जा रही है, सेम वर्ड मिल रहे हैं, तो P बराबर Q, यानी सेम चीज हमारे वॉवल के मिल रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका क्या है, इक्वल सेट। ठीक, ये इक्वल सेट को प्रेजेंट करेगा। -3 -2 एक करके पूरा 3 तक लिखा हुआ है, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर लेस देन 10 लिखा हुआ है, दोनों चीज सेम है, लेस देन 10 के मतलब कहा गया तो दोनों में गिनती में लिख डाला गया, तो ये भी हमारा इक्वल सेट को प्रेजेंट करेगा। क्लियर, ये आपके दोनों सेट हो गए, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट की करें। इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इक्वल होने चाहिए, इक्वल सेट में आपके अंदर के एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, अंदर के एलिमेंट सेम हो चाहिए, भले कार्डिनल नंबर चेंज हो जाए। ठीक, अब आता है सेट ऑफ सेट्स, यानी सेट के अंदर सेट का पाया जाना, वो सेट ऑफ सेट कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो एक डिफिनेशन में गए, इफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो सेट देन ए इज कॉल्ड अ सेट ऑफ सेट्स। यानी यहाँ पे देखो क्या है, 1 के अंदर 1, 2 बार सेट ब्रैकेट बना मिल रहा है, ये पहले 1 और यहाँ पे 1 2, यहाँ 1 2 3, ये अपने में एक सेट पार्ट है, उनको भी एक फिर एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये इसका सेट बन गए, तो सेट ऑफ सेट्स कहलाता है ये। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट क्या कहलाता है, अब यहाँ पे आपका इतनी कंडीशन हो गई, तो अब देखो 2 सेट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ दे हैव एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन कॉमन, दोनों में कोई एक एलिमेंट जो है कॉमन हो, वो आपका कहलाता है ओवरलैपिंग सेट। यहाँ पे 1 3 5 7 है, यहाँ पे 2 3 9 11 है, दोनों में कॉमन 3 3 मिल रहा है, इसलिए हम कह देंगे ये ओवरलैपिंग सेट है, कोई एक सिंगल कॉमन मिल रहा हो। डिसजॉइंट सेट उसे कहते हैं जिसमें कोई कॉमन ना मिले, दोनों सेट में कोई चीज कॉमन ना हो, वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। 1 3 5 7 ये है, 2 4 6 8 ये है, तो इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं मिली, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। कार्डिनल नंबर आपका है, कार्डिनल नंबर आपका दिया गया, जैसे हमने बताया था कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को कार्डिनल नंबर से प्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, यहाँ पे टोटल आपके 7 दिख रहे हैं, अलग अलग फ्रूट है, सॉरी 6 दिख रहे हैं, 3 3 6, ये टोटल 6 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके 6 हैं, इसीलिए अगर इनके एलिमेंट के जो नंबर होते हैं वही उसके कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। ठीक, डिफरेंट एलिमेंट, जैसे यहाँ पे ए ई आई ओ यू है तो 5 है, तो इसका कार्डिनल नंबर 5 है। यहाँ पे स्कूल की स्पेलिंग जो लिखी हुई है SCHOL, यहाँ पे देखो ये कितनी है, 5 है, तो इसका कार्डिनल नंबर 5 है। यहाँ पे प्राइम फैक्टर तो 60 डिग्री है, जिससे फैक्टर हो रहा है 2 3 5, तो इसका कार्डिनल नंबर 3 है। जितने टाइप से हो रहे हैं 1 2 3, तो 3 है लिखा गया। डिजिट ऑफ नंबर सिस्टम
तो नंबर 0 से लेके यहाँ पे 9 तक की टोटल कार्डिनल नंबर इसका 10 हो गया। 0 से 9 तक के जो होते हैं ये आपके हो गए इनकी कंडीशन। अब सेट्स ऑफ नंबर्स, ठीक, इनफाइनाइट नंबर जो जो भी करने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारे इनके पार्ट पाए गए हैं। कौन कैसा नंबर होता है, नंबर के बारे में बताया था। जैसे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की परेशान तरीका क्या होता है, 1 से लेकर नंबर लिखना, जो बताया अभी। दूसरा होल नंबर तो 0 से होगा। इंटीजर नंबर है तो आपका माइनस प्लस दोनों होते हैं। रेशनल नंबर है तो p/p/q फॉर्म में होता है। ये आपके रेशनल नंबर हो गए। और रेशनल नंबर के बाद जो है रेशनल नंबर होता है, तो जैसे पाई हुआ, √2 हुआ, √3 हुआ, ये इसके रेशनल नंबर हो जाते हैं। इन नंबरों को दिया गया है। क्लियर। पहली एक्सरसाइज हम जल्दी से करा देते हैं आपको इसकी। विच ऑफ द कलेक्शन आर सेट, विच ऑफ द कलेक्शन आर सेट, इनमें से कौन कौन सा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, जे से शुरुआत होने वाले अक्षरों का सेट बनाना है। तो जनवरी होगा, फरवरी तो होगा नहीं, मार्च नहीं होगा, जून होगा, जुलाई होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चले गए 3 है, जनवरी जून जुलाई। ठीक, इस टाइप से आपके अलग बन गया। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो कोई राइटर आपका जो है फिक्स नहीं है कहाँ का राइटर सही है, सबकी पसंद अलग अलग है। किसी को मुंशी प्रेमचंद पसंद है तो किसी को कोई पसंद है। सब राइटर के लिए अलग अलग बना हुआ है कि हमें कौन सा राइटर अपने हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक, ये आपका हो गया। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, वो आप बता सकते हैं। 0 से लेके 100 के 1 से लेके 100 के बीच में नेचुरल नंबर जो है उनको हम बता सकते हैं, इसलिए ये सेट में है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड, तो डेंजरस वर्ल्ड भी सबके अलग अलग है। डेंजरस वर्ल्ड में कहा जाए तो आपका अलग अलग को देखा जाए तो वैसे कि किसी को कोई जो है छिपकली से भी डर जाता है, कॉकरोच से डर जाते हैं, कोई जो है बड़े बड़े जानवर से भी नहीं डरते। सबके लिए डेंजरस अलग अलग है। किसी के लिए छिपकली भी डेंजरस है, किसी के लिए मगरमच्छ भी डेंजरस नहीं लगता है। सब अलग अलग पसंद लोगों के लिए डेंजरस वर्ड बना हुआ है, इसलिए ये भी सेट में नहीं बनेगा। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ, कहा गया कहाँ पे बिलोंग्स टू लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, कौन इसमें पाया जा रहा है कौन नहीं पाया जा रहा है। इसमें 5 है, हाँ है, 5 बिलोंग्स टू लग जाएगा इसमें। इसमें लगाना आएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, इसमें बिलोंग्स टू लगा देंगे। फिर दूसरे में कहा गया 8, 8 है इसमें नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। 0 0 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। 4 है, बिलोंग्स टू लगाएंगे। काम खत्म हो गया इसका। ठीक, फिर दूसरा अगर राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, हाँ हमें इनको लिखना है। कुड बी डिफरेंट सुटेबल डिस्क्रिप्शन। इसमें कैसे बन रहा है यहाँ पे 2 4 6, देखो यहाँ पे जैसे बन रहा है उसको मैं लिखते हैं 2 4 6 8 7 14, ये किसका है 2 4 6 8 क्या है, तो कहोगे ये 2 के टेबल का चल रहा है, इवन नंबर चले, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 4 तक की। उसके बाद यहाँ पे 7 का टेबल चल रहा है, 5 तक की जा रहा है। 1 से लेकर 1 2 3 4 6 12, ये 12 का फैक्टराइजेशन है। अगर 12 को ब्रेक करो तो 12 से सब कट जा रहे हैं। ये लिखने का ढंग होगा, इसको लिखा जाएगा। सेट ऑफ फॉलोइंग द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो स्क्वायर नंबर लेस देन 40 से का देखा जाए 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। 7 तो बहुत जाएगा, 5 तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे, 7 तो 40 हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से आपका ये पूरी एक्सरसाइज होनी है। इसकी एक्सरसाइज को कराते का साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। फिलहाल इसकी एक्सरसाइज कल जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी, और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपरों में आते हैं उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। फिर अगला हम इसके टॉपिक चलेंगे, सबसेट पे देखेंगे। ओके, 2-3 लेक्चर में आपका सेट कंप्लीट होगा, फिर रिलेशन फंक्शन देख जाएगा। इसके आगे कल देखते हैं। थैंक यू।